अस्सलाम वालेकुम। उर्दू डिज़ाइनर के तमाम साथियों को मेरा सलाम। आज की वीडियो में हम पोस्टर बनाना सिखाएंगे कि मिलाद का जो पोस्टर है वो किस तरह बनता है। इस पर बहुत सारे यूज़र्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मिलाद के पोस्टर के हवाले से हमें दिखाया जाए कि इसको आप किस तरह बनाते हैं। तो आप अगर डिज़ाइनर नहीं हैं तो कोई भी पोस्टर आप इंटरनेट से उठा लें या पिनफ्लेक्स वालों से आप ले लें। उस तरह का पोस्टर आप डिज़ाइन करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो इसलिए मैंने एक पोस्टर रखा है आप लोगों के लिए कि इस तरह का पोस्टर अगर हम बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। न्यू डिज़ाइन में से आप लेटर साइज़ जो भी साइज़ आप लेना चाहते हैं, मैं लीगल साइज़ ले लेता हूँ। लीगल साइज़ हमारे पास मौजूद है। अब सबसे ऊपर जो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, तो पहले मैं बैकग्राउंड को सेट करूँगा। बैकग्राउंड में जो चीज़ें हमने रखनी है, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं। जो है जिस तरह ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर है हमारे पास येलो, तो बैकग्राउंड का कलर मैं यूज़ करूँगा गोल्डन। गोल्डन किस्म का कलर है, येलो गोल्डन मैक्स। तो इस तरह का जो कलर है वो यूज़ हुआ है, तो मैंने वो कलर अप्लाई किया है। इसके बाद जो ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर इमेज यूज़ किया गया है, तो मैं कोई इमेज लेता हूँ। इमेज मैं लूँगा बैकग्राउंड से मैं इमेज लूँगा गोल्डन से। तो गोल्डन में हम इसको यूज़ करते हैं, ये कोई, तो इसको यूज़ करते हैं। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, सबसे ऊपर टॉप पे रखता हूँ। ठीक है। अब जो ये निशान है इस तरह का ख़राब सी जो बनी है, तो इसको हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको शेप में जाना पड़ेगा। शेप में से आपको पेजेस में देखना होगा, आपके पास ये वाले शेप्स मिल जाएंगे। आपको पेजेस में जाके आप देख सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ शेप्स हैं। इसमें जो है मैंने वो उठाया है और इसको मैं कुछ इस तरह रख लेता हूँ। अगर आप इस तरह कोई थ्री डी शेप्स देना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको बाहर उसमें है, तो आप इसको डुप्लिकेट कर दें। नीचे वाले का जो कलर है वो आप चेंज कर दें, थोड़ा सा आप इसको डार्क रखें। हमारे पास कलर है, उसमें से डार्कनेस दे दें थोड़ा सा। तो इस तरह का कलर है। आप बिल्कुल इसको अलाइन करें आर्टबोर्ड के साथ। दूसरी जो लेयर है उसको भी अलाइन कर दें, तो आपका जो शेप है वो मुकम्मल हो। इसको हम ग्रुप करते हैं, इसको लॉक रखते हैं ताकि इमेजेस हमारे जो वो मूव ना कर सके, और इसको भी लॉक कर लेते हैं। अब जो दूसरा मरहला है, यहाँ पर हमने बिस्मिल्लाह लिखना है और यहाँ से मक्का और मदीना की जो पिक्चर्स हैं वो हमने लेनी है। यहाँ से मैं जाऊँगा पीएनजी सेक्शन में। पीएनजी सेक्शन से मैं इस्लामिक सेक्शन में जाऊँगा, तो मेरे पास मदीने की जो मस्जिद नबी है उसकी पिक्चर आ जाएगी, और इस तरह मैं पीएनजी सेक्शन में दोबारा जाकर मक्की की पिक्चर ले लेता हूँ। दोनों पिक्चर्स मेरे पास आ गई हैं, तो यहाँ से पहले मैं इसके निशान लगा के, अच्छा, तो यहाँ से मैंने एक तरफ ये रखा है। आपका डिज़ाइन बस अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जो डिज़ाइन बनी हुई है उस तरह बना दें ताकि आप सीख जाएं, कलर्स कम्बिनेशन सीख जाएं, और जो डिज़ाइन का कंसेप्ट है वो सीख जाएं। उसके बाद आप खुद से फिर डिज़ाइन बनाना आसान होगा आपके लिए। अब मैं यहाँ पर बिस्मिल्लाह का ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं बिस्मिल्लाह
के लिए ले आऊँगा इधर मैं कैटेगरी में। जश्न आज़ादी बिस्मिल्लाह का है हमारे पास, शायद इसी स्टाइल में मौजूद भी हो। स्टाइल में मौजूद हुआ तो उसी को आप ले लें, ये ठीक रहेगा। इसका कलर जो है वहाँ पर ब्लैक है तो मैं ब्लैक रख लेता हूँ। फिगर जो है स्टॉक अप्लाई हुआ है, बॉर्डर जैसे कहते हैं, वो मैं भी अप्लाई कर देता हूँ। वाइट कलर का है, हम वाइट कलर का अप्लाई करते हैं। यहाँ से उसकी वेट बढ़ा देते हैं। और हम थोड़ा सा शेडो दे देते हैं वाइट, या वाइट तो वाइट शेडो हमने दे दी है। अब लिखा हुआ है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा लिखा हुआ है तो ये हमारे पास मौजूद होगा। आप स्पेशल टेक्स्ट में जाके यहाँ से मिलाद के सेक्शन पे जाएँ या यहाँ पर सर्च कर दें महफिल मिलाद तो आपको मिल जाएगा। महफिल सर्च कर लें तो भी आपके पास मिल जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ यही मुझे मिले, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और जो बॉर्डर यूज़ है वो वाइट है तो आप वाइट यूज़ कर लें। और साथ में जो शेडो यूज़ हुआ है वो आप यूज़ कर लें। ठीक है, उर्स मुबारक लिखा हुआ है तो आप उर्स सर्च कर लें। इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड। आगे से ये जो एलिमेंट्स हैं वो लगाते हैं। अभी मैं ये तेज़ी से कर देता हूँ। तो आप देखिएगा। और
आपका डिज़ाइन जो है उसका बैकग्राउंड जो है वो आप कंप्लीट हो गया है। इस तरह आप आगे से इसमें टेक्स्ट ऐड करते जाएं। टेक्स्ट आप यहाँ से ऐड करेंगे, जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है वो आप इन होनों में लिख कर सेव कर लें, तो आपका डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट है। अगर आपने शाइनिंग वगैरह ऐड करनी है तो आप यहाँ से जाके लाइटिंग में शाइनिंग ऐड कर दें। शाइनिंग सेक्शन में आप लाइटिंग सेक्शन में जाएंगे तो आपके पास जो भी शाइनिंग वगैरह है वो आप ऐड करते जाएंगे। जैसे मैं ये ऐड कर देता हूँ। आपने जो भी शाइन यूज़ करना है उसके बाद आपने स्क्रीन ब्लेंड मोड पे स्क्रीन करना है, तो आपकी जो शाइनिंग है वो साफ़ और ज़बरदस्त नज़र आएगी। इस तरह इसको आप डुप्लिकेट कर दें, दूसरी साइड से भी कर दें। तो इस तरह हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।